भूलने की आदत से सभी परेशान हैं यदि, और खास तौर से यदि आप परीक्षा में बैठे हैं और ट्रिक पढ़ के गए हैं मैथ्स की, तो अक्सर ऐसा होता है कि ट्रिक हम भूल जाते हैं। वहां पर समझ में नहीं आता है कि किस चीज से गुणा करना है, किसको गुणा करना है, कहाँ पे गुणा करना है, किससे जोड़ना है, किससे घटाना है। इससे अच्छा ये होता है कि हम बेसिक मेथड ही सीखते। थोड़ा टाइम जरूर लगता, लेकिन आप मैथ्स सही कर सकते थे। ठीक है, तो आज हम बेसिक मेथड से ही इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कैसे। ये किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सभी के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, तो बकरियां कितनी हैं? अक्सर आपने इस प्रश्नों को कई बार देखा होगा, और कई लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं और गलत करके आते हैं। बहुत इजी प्रश्न है ये, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है। तो हमारे पास ये प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं। तो आप सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना हमारे पास मुर्गे कितने हैं, मुर्गे की जो संख्या है वो क्या ले लेंगे हम, x ले लेते हैं। मुर्गे की संख्या है x, और जो बकरियां हैं वो हैं y। तो यदि आपको इसमें बताया गया है कि जो कुल सिर है, मतलब मुर्गे का भी एक सिर होगा, बकरी का भी एक सिर होगा, तो जो कुल सिर है हमारे पास क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 90। इसके बाद मुर्गे के पैर कितने होते हैं? ठीक है, मुर्गे के पैर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मुर्गे के पैर कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहां हमने लिखा 2x। और बकरियों के पैर कितने होंगे, 4 पैर हैं, तो यहां आपने कितना लिखा, 4y। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको वो भी दिया है 224 पैर हैं दोनों को, है ना, कुल 224 पैर है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, 2x प्लस 4y बराबर 224। ये पैरों की संख्या टोटल। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, एक समीकरण आपके पास ये था और एक समीकरण ये है। तो इसे सबसे पहले देखिए, आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से यहां भी 2 है और यहां पे 4 है, तो आप कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे ये आप कॉमन निकालेंगे तो यहां पे x बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, y बराबर 224। यहां पे आपने कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पे यदि अंदर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और अंदर यहां करेंगे तो 2 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनटू में है तो बराबर के उस तरफ आएगा तो बटे में जाएगा। तो हमारे पास ये x प्लस 2y इक्वल टू 2 4 अपॉन में ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, मतलब x प्लस 2y बराबर 112। ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एक दूसरे को मतलब घटा देंगे। किस प्रकार से, देखिए यहां पे, यहां लिखा है, मान लीजिए x प्लस y बराबर 90, और दूसरा यहां पे है x प्लस 2y बराबर 112। आप इसे घटाएंगे, x घटाएंगे तो यहां माइनस के चिन्ह लगेगा, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, और यहां भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस में ये कट जाएगा, और ये 2y है और ये y है, तो 2y में हम y घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y आएगा। और माइनस के चिन्ह बड़ी वाली संख्या के साथ लगा हुआ है, तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे, बराबर 112 में 90 हम घटाएंगे तो कितना, 22 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह लगा है, इसलिए यहां पे माइनस 22। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 22। y हमने क्या माना है, बकरियां माना है, तो y है ये। तो ये है हमारे पास बकरियों की संख्या। बकरियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 22 आ गई है। ठीक है, और मान लीजिए ये 22 है और हमें निकालना है x, मुर्गों की संख्या। तो आप इस समीकरण में आप मान रख दीजिए। तो y बराबर यदि आप यहां 22 रखेंगे, मतलब समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहां पे आप लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 से x की जगह हम कुछ नहीं रखा, x लिखा, y की जगह आपने लिखा है 22 बराबर 90, मतलब x बराबर हो जाएगा ये हमारे पास 90
-22, क्योंकि +22 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 90 में आप 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, इसको हम 10 मानेंगे, यहां से कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पे बचेगा फिर 8, और 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 68। तो ये हमारे पास क्या आ गया 68, x बराबर आ गया, x की वैल्यू, मतलब मुर्गे कितने हमारे पास है 68 हैं, और बकरियां कितनी हमारे पास है 22 हैं। दोनों को आप जोड़ोगे तो 68 और 2 हो जाएगा 70, और 20 ये 90, मतलब कुल सिर्फ हमारे पास 90 आ गए। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है ना। आपको इतना रखना है कि मुर्गे की 2 टांग होती है और बकरियों की 4, बस इतना ही ध्यान रखना है, और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे आप देख लीजिए। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपका दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है, कितनी जल्दी से आप किसी ऑप्शन को, सही ऑप्शन को निकाल पा रहे हैं, ये आपके दिमाग पर डिपेंड है, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, है ना कि इतने सेकंड में आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये केवल दिमाग का वो है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे सवालों को आप बहुत जल्दी समय में कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी समझ हो, लेकिन इसमें याद कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। एक प्रश्न दूसरा है, एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर हैं, कितने 1746 पैर हैं, 858 सिर हैं, तो तोतों की संख्या क्या है? ऑप्शन में ए 15, बी 843, सी 25 और डी कोई नहीं, ये आपको देखना है। तो इसे हम एक बार फिर से इसे सॉल्व करके बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं पता है तो आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि जो तोते की संख्या है ना, तोते कितने हैं, तोतों की संख्या आप मान लीजिए x है। ठीक है, आपको तोतों की संख्या ही पूछा गया है। बाघ कितने हैं हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं बाघों की संख्या कितनी है, मान लीजिए y है। ठीक है, आपको इनके सिर दिए गए हैं, टोटल सिर कितने हैं हमारे पास 858 है, तो आप x प्लस y बराबर लिख सकते हैं 858। इसके बाद आपको पैरों की संख्या दिया हुआ है 1746, तो आपको पता है कि तोतों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो आपने लिखा 2x। बाघ के कितने पैर होते हैं 4, तो आपने यहां लिख लिया 4y। मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 1746 है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 1746। इसके बाद यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप कॉमन निकाल लीजिए 2 को, 2 आप कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x, और प्लस यहां आपने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया है ना, तो 2 इंटू 2, 2 आप कॉमन निकाले तो आप यहां पे 2 बचेगा, तो आपने लिखा यहां पे 2y बराबर 1746। अब इसके बाद x प्लस 2y बराबर, ये इंटू में लिखा हुआ है 2, तो बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो बटे में आ जाएगा, मतलब 1746 बटे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6। ठीक है, तो x प्लस 2y की वैल्यू होगी 873। तो अब हम इसे, अभी हम इसे साफ कर देते हैं। अभी अब लिख सकते हैं हम यहां पर x प्लस 2y बराबर 873। ठीक है, इसके बाद x प्लस y की वैल्यू हमने यहां पे लिख दिया, x प्लस y, ये कितना हो गया हमारे पास 858। आपने ये 858 लिख दिया। अब इसे हम प्लस माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, घटाने पे ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y है तो y आप घटाएंगे यहाँ पे तो केवल कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y, और बराबर यहाँ भी आप घटाएंगे तो यहाँ पे आप 3 है तो आप इससे कैरी करेंगे तो 13 मानेंगे, 13 में 8 घटाएंगे तो यहाँ अपने पास कितना जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, और 6 में 5 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ गया, और 8 में 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
15। ये जो y है, y देखिए क्या है, बाघ की संख्या आई है। आपको पूछा गया है तोते की संख्या पूछा गया है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं तोते की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई में आप वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई में आप यदि वैल्यू रखेंगे तो यहां पे वैल्यू हमारे पास ये x लिखेंगे और प्लस y की जगह हम लिखेंगे 15 बराबर 858। अब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 858 माइनस 15, क्योंकि प्लस 15 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। अच्छा, x बराबर 8 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास 3, यहां है 5, 5 में घटाएंगे तो हो जाएगा ये 4 और ये 8 बचेगा यहाँ पे। तो 843 हमारे पास वैल्यू आ गई है x की, और ये x जो है तोतों की संख्या है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर एक हम प्रश्न और देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार हमारे पास ये प्रश्न तीसरा है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर भेड़ तथा गड़ड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे मान लीजिए, माना भेड़ों की संख्या x है। यकीन मानिए जब आप सॉल्व करते आपसे बनने लगेगा तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। तो भेड़ों की संख्या x और गड़रियों की संख्या y ले लेते हैं। गड़रियों की संख्या कितने हैं, गड़रिया मतलब जो ग्वाले होते हैं उससे रिलेटेड है ना, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है। तो भेड़ों की संख्या x है, तो भेड़ के कितने पैर होते हैं 4x, 4 पैर होते तो यहाँ 4x लिखे। गड़रिया कितने हैं 2 पैर वाले व्यक्ति, तो यहां पे आपने लिखा 2y। अब इसमें बोला गया है कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर है, तो जो पैर है वो टोटल 16 है। मतलब ये जो इनको यदि हम प्लस करेंगे, मतलब 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो मान लीजिए यदि 16 है, इसमें आपको पहले ही बताया गया है, वो 10 अधिक है, मतलब 10 यदि आप कम करेंगे तो 6 आएगा। मतलब x प्लस वाई कितना होगा 6 होगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास दूसरा समीकरण है और ये पहला है। यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इसके जैसा एक वैल्यू इसके बराबर में आ जाएगी, तो हम फिर घटा और बढ़ा सकते हैं, मतलब घटाना और जोड़ सकते हैं। तो यहां पे आप कॉमन लेंगे, इस वाले को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन लेंगे इस समीकरण से, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा 2x प्लस 2 कॉमन लिए तो यहां बचेगा हमारे पास y बराबर 16। ये इंटू में है, बराबर किस तरफ बटे में जाएगा तो है ना, बटे में चला जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 16 बटे 2, मतलब 2 अट्ठे 16। मतलब आपके पास 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 2x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। ठीक है, 8 आई है। अब यहां पे देखिए एक समीकरण हमारे पास ये x प्लस वाई बराबर 6 था, x प्लस वाई बराबर 6। अब हम यहां लिख सकते हैं घटाने पर, है ना, घटाएंगे तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू बचेगी। तो देखो घटाने पर लिखेंगे तो यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहां भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहां भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। y से y कैंसिल, 2x में x घटाएंगे तो x बराबर 8 में 6 घटाएंगे तो 2। ये x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। ये क्या है, भेड़ों की संख्या x बराबर 2, तो हमारे पास आ गया भेड़ों की संख्या 2। हमें मान लीजिए अब गड़रियों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो गड़रियों की संख्या चाहिए आपको, तो आप इस समीकरण में वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू आप रखेंगे x प्लस वाई, जो वैल्यू ये है इक्वेशन है ना, तो यहां पे आप रखेंगे x की वैल्यू 2 प्लस वाई बराबर 6।
तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास है 6 माइनस 2, y बराबर 4। तो गड़ियों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 4। तो इस तरह से हम सॉल्व इसे कर सकते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो प्रश्न हमने कराए इसे अच्छे से आपसे बनने लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, है ना, और मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।